नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आपके सामने उपस्थित हूँ दुख का अधिकार पाठ का अगला भाग लेकर। पहले हमने किया था कि दुख मनाने का अधिकार किसे है। बुढ़िया खरबूजे लेकर बाजार गई, वहाँ उसे तरह तरह के ताने सुनने पड़े, तरह तरह की बातें सुननी पड़ी और किस मजबूरी में वो बाजार में खरबूजे बेचने आई वो भी आपने देखा। अब हम बात करेंगे उसके बेटे भगवाना की मृत्यु की कि क्या कारण था उसकी मृत्यु का। एक दिन मुंह अंधेरे वो अपनी ज़मीन पर खरबूजे बेचने के लिए जब वो गया, मुंह अंधेरा होता है सुबह होने से पहले, जो अंधेरा होता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। तो जब वो वहाँ गया, वहाँ पर मेड़ की तरावट के पास क्या था, एक सांप आराम कर रहा था। अब गर्मियों में सांप ठंडी ठंडी जगह पर छिपते हैं, वैसे ही एक सांप वहाँ पर आराम कर रहा था। भगवाना को पता नहीं चला और उसका पाँव सांप के ऊपर पड़ गया। जैसे ही पाँव सांप के ऊपर रखा गया, वैसे ही सांप ने उसे डस लिया। भगवाना का शरीर धीरे धीरे जहर के कारण काला पड़ता गया। उसे घर लाया गया। माँ ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की। ओझा को बुलाया, झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया, झाड़ फूंक की गई। बहुत सा उसे सामान दिया गया, घर में जितना भी सामान था वो सारा उसकी झाड़ फूंक में लग गया, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हुआ क्योंकि जहर पूरे शरीर में फैल रहा था। और थोड़ी ही देर में उसका बेटा हमेशा के लिए चुप हो गया, फिर वो कभी ना बोल पाया। बुढ़िया, उसकी बहू, बच्चे सभी लिपट लिपट कर बहुत रोए भगवाना से, लेकिन वो जो एक बार चुप हुआ तो फिर कभी नहीं बोला। अब एक और समस्या थी उनके सामने कि जो घर में सामान था, थोड़ा बहुत जो रुपया पैसा था, वो सारा तो झाड़ फूंक में चला गया। बाकी का जो बचा था वो अब भगवाना की अंतिम क्रियाकर्म में लग जाता, क्योंकि इंसान तो नंगा रह ले, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे रखे, उसके लिए तो चादर का इंतजाम करना ही करना था। तो बाकी जो थोड़ा बहुत बचा था वो इसमें चला गया। अब घर में एक दाना नहीं था, ना कुछ खाने के लिए और ना ही कुछ बाहर से लाने के लिए। इस प्रकार भगवाना की मृत्यु हो गई और इसी मजबूरी में बुढ़िया को बाजार खरबूजे की डलिया उठाकर जाना पड़ा। वहाँ जाती तो उसे 4 पैसे आने की उम्मीद थी, क्योंकि बिना पैसों के वो क्या करती, खाने के लिए कोई नहीं देता। घर में रहकर वो मातम मनाना चाहती थी, लेकिन उसके पास समय नहीं था। क्यों समय नहीं था? या तो वो घर में बैठकर मातम मनाती या फिर बाहर जाकर पोता पोती के लिए और बहू के लिए खाने का इंतजाम करती। तो सोचने का भी समय उसके पास नहीं था। लेखक ने जब बुढ़िया के बारे में सुना तो अचानक से उसे एक संभ्रांत महिला की याद हो आई। संभ्रांत होता है सम्मानित या प्रतिष्ठित। एक संभ्रांत महिला, उनके पड़ोस में अभी पिछले साल ही उसके बेटे की मौत हुई थी, लेकिन वो औरत 2.5 महीने तक बिस्तर पर रही। एक डॉक्टर हमेशा उसके सिरहाने खड़ा रहता था। उसके सिर पर, माथे पर बार बार बर्फ रखी जाती, लेकिन इतना होने के बावजूद भी उस महिला को 15-15 मिनट बाद मूर्छा आ जाती। मूर्छा हो यानी बेहोशी। 15-15 मिनट के बाद वो बेहोश हो जाती थी। इतना अधिक उसे दुख था। अब लेखक चलता हुआ, पत्थरों को ठोकरें मारता हुआ सोच रहा है कि दुख तो दोनों का बराबर था। वो तुलना कर रहा है कि संभ्रांत महिला का भी बेटा मरा था और इस बेचारी बुढ़िया का भी बेटा मरा है। अब बेटे का दुख तो सबको होता है, तो इनके दुख में ये तो समानता थी, लेकिन फर्क था तो कहाँ। संभ्रांत महिला के पास समय था दुख मनाने का और उसके पास सहूलियत थी। उसे रोजी रोटी की चिंता नहीं थी, लेकिन बुढ़िया के पास ना तो सहूलियत थी और ना ही उसके पास समय था कि वो घर पर बैठकर शोक मना सके, दुख मना सके। ऐसा लगता था कि जैसे दुख मनाने का बुढ़िया के पास अधिकार ही नहीं था। तो इस तरह से आपने इस पाठ में देखा कि किस प्रकार बुढ़िया से उसके दुख का अधिकार भी छिन जाता है।
ये थी हमारी अब तक की दुख का अधिकार कहानी। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में इस पाठ के मुख्य बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।